इलेक्शन 8-10 दिन आगे जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, आज हो कल हो या परसों, इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। पहले फाटा में इलेक्शन नहीं होता था, आज वहां जंग है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, मैंने पहले भी कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। एक कमजर्फ मुल्क को दिया गया जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। जो लाडला जेल में है इसे 30 साल में बनाया गया। हमें याद है इस लाडले को हमीद गुल ने कैसे लॉन्च किया था। लाडले ने केपी में अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए। उसने अफगान शहरियों की जाली फहरिस्तें बनाई हुई हैं। हमने मामला इलेक्शन कमीशन में उठाया है। ये अफगानों की सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि इसको अपना एडवांटेज है। जुल्फिकार भुट्टो के समाअत के लिए मुकर्रर होने पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद देता हूं। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, आला अदालत से हुक्म आ चुका। इलेक्शन में ताखीर पर सिर्फ घर में बेगम से बात हो सकती है, लेकिन सियासतदान धड़ल्ले से इलेक्शन में ताखीर की बातें करने में मसरूफ। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, इंतखाबात वक्त पर नहीं, इंतखाबात ठीक होना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, केपी और बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते, मगर ऐसी सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल है। परवेज खटक बोले, नई पार्टी बनाई है, टाइम चाहिए। मुल्क बहुत पीछे चला गया, दुनिया बहुत आगे चली गई है, सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है। अजाला अगर चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। शायद ज्यादती के अजाले का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादतियां की गईं, पूरी कौम परेशान है। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम बहुत पीछे रह गए। कौम जानना चाहती है तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया, अपसेट क्यों किया गया। बार बार सवाल इसलिए करता हूं कि जवाब नहीं मिलता। हमने मुल्क के साथ खुद बड़ी ज्यादती की। अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। अब मुल्क को इसी जगह पर ले जाना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक है। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। बिलावल का रेफरेंस की समाअत की बराह रास्त नशरियात का मुतालबा। चेयरमैन पीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया, जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में फांसी दी गई, लेकिन उनका नजरिया आज भी जिंदा है। केस की समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, भुट्टो के कातिलों को बेनकाब किया जाएगा। रेफरेंस मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। ताहयात नाअहली पर अदालत का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट, दोनों साथ नहीं चल सकते, एक को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। समाअत आइंदा माह होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा, मौजूदा केस इलेक्शन के इल्तवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई सियासी जमात केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सजा खत्म हो तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क में कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं। ऐसी बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं, कुछ लोग भी आते हैं। पीपल्स पार्टी के वक्त की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के वक्त से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात कराने के लिए तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। हमारी तरफ से इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होगी, हमारी तैयारी मुकम्मल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का पंजाब में हल्का बंदियों में गैर मंतकी तब्दीलियों का शिकवा। मरदमशुमारी हल्का बंदियों से मुतालिक सबूत भी फराहम किए। ताज हैदर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल को देखेंगे।
सिंध में सियासी जमातों के एतराज पर इलेक्शन कमीशन का इकदाम। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का बलूचिस्तान तबादला। बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी वार कहा, एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और इत्तेहाद की भीख मांग रही है। ये शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़िर बनाना चाहते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर पर मुतासिबाना फैसला। मजलूम कश्मीरियों को उनका हक देने से इनकार। मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। तमाम अपीलें मुस्तरद। फैसले में कहा, आर्टिकल 370A आर्जी इकदाम था, उसका नफाज का फैसला कानूनी था या आईनी, ये बात अहम नहीं। आर्टिकल जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। ये आर्टिकल कश्मीर की यूनियन के साथ इंजमाम के लिए था। नरेंद्र मोदी ने फैसला तारीखी करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का नाकाबिल तनसीख हक़ हासिल है। जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। बैनुल अक़वामी कानून गैर कानूनी इक़दामात को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, समाजी हिमायत जारी रखेगा। भारतीय अदलिया फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए के सामने झुक गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुजम्मत। कहा, मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। फैसले से भारत को कब्जे की कानूनी हैसियत नहीं मिल सकती। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत आलमी कवानीन को तस्लीम नहीं कर रहा, दुनिया को सोचना पड़ेगा। सिराजुल हक ने कहा, मोदी कोर्ट का फैसला जबर, जुल्म और लाखों कश्मीरियों के हक पर डाका है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के आईनी हुकूक का कत्ल और इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा, फैसला मायूस कुन है, लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर के सीनियर सियासतदान गुलाम नबी आजाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी, फैसले से दुख हुआ। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने कहा, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। फैसले के खिलाफ कश्मीरियों का मुजफ्फराबाद में आजादी चौक पर एहतजाज। बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर सवालात उठा दिए। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 7 दिसंबर को कमेटी इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ और फैसला किया गया। फौजी अदालतों के कयाम के हवाले से फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। वाज़े तौर पर कहा था, पिक एंड चूज के तासुर को ज़ाइल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी का केस सुनने वाले जजेस का बेंच भी सीनियरिटी पर बनाने का फैसला हुआ, लेकिन कॉज लिस्ट जारी हुई तो मामला उलट निकला। मेरे दस्तखत के बगैर मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर डाल दिए गए। जुम्मे के दिन बेंचेस से मुताल्लिक मालूमात के लिए पूरा दिन इंतजार करता रहा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जुम्मे के दिन 3 कॉल्स भी की। अफसोस है, 5वीं मीटिंग के अपलोड किए गए मिनट्स उस मीटिंग से मुताबिकत नहीं रखते। जो 2 खुसूसी बेंचेस बनाए गए, उसके बारे में मीटिंग में आगाही नहीं दी गई। तमाम जजेस का एहतराम करता हूं, लेकिन जजेस की सीनियरिटी के मुताबिक बेंचेस बनाए जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुछ अरकान ने मुझे हिरासा किया। खातून होने की वजह से मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क आमना मलिक की विफाकी मोहतसिब को दरखास्त। लिखा, 16 जून 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 20 नवंबर को जुडिशल काउंसिल ने मुझे तलब किया। 2 सीनियर मेंबरान ने बदतमीजी की और हिरासा किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रवैये से ऐसा लगा जैसे उनके खिलाफ शिकायत हो। तजलील आमेज रवैये की वजह से काउंसिल में खुद को गैर महफूज समझा। मेरी शिकायत पर कोई बात नहीं हुई। जुमले कसे गए। कहा गया, बीबी हम आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ से आप वापस ना आ सकें। आमना मलिक ने इल्जाम लगाया, मुझे ज़हनी अज़ियत का शिकार बनाया गया और धमकियां दी गईं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदा को तो हाईटी भी पेश की गई।
मेरे मामले में जज ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन की जानिब से कार्रवाई कानून की तौहीन थी। इंसाफ फराहम किया जाए। हिरासा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करना भी मेरे लिए तकलीफ दे है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की इमा पर मुझसे ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कोई दुश्मन हो। मुसलसल हिरासा करने पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोई तालिबान तो कोई BLA से बात करना चाहता है। अगर कोई सरेंडर नहीं करेगा तो बातचीत नहीं होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। सिकंदर आजम की तरह ट्वीट करते हुए उन्हें बिठाया जाए। वजारत दाखिला में शोहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तमाम शोहदा हमारे हीरोज हैं, कौम उनकी मकरूज रहेगी। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, एक बेटा था जो धरती पर कुर्बान हो गया, 10 भी होते तो कुर्बान करता। बिलावल भुट्टो ने कहा, PTI की हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से आज मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आजाद किया गया। संगीन वाकयात में मुलव्वस दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया। पार्लिमान और आवाम से पूछे बगैर फैसला लिया गया, जिसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रही हैं। निगरां वज़ीर-ए-आज़म का वजारत दाखिला का दौरा, नई वीजा रेजीम का इजरा और शोहदा गैलरी का इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो ने गैलरी में बेनजीर की तस्वीर आवेजा की। मच्छर कॉलोनी में अचानक पता चला कि पीपल्स पार्टी के लोग मुसल्लह होकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है वो स्ट्रेट फायरिंग कर दी, जिससे सिराज और बकिया 2 लोग शहीद हो गए हैं, बकिया लोग जख्मी हैं। उनको लेकर हम अब्बासी पहुंचे हैं। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। पुलिस का कहना है 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। मरकजी मुलजिम निसार पठान को भाई समेत गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। निसार पठान और मुतवफ़्फ़ी सिराज उर्फ सिराजी के दरमियान जमीन का तनाज़ा था। फायरिंग NA 343 में MQM के इलेक्शन ऑफिस पर हुई। जहां बहक अफराद MQM पाकिस्तान के कारकुन थे। अनीस कायम खानी का दावा, बोले पीपल्स पार्टी के मुसल्लह हामियों ने इलेक्शन मुहिम पर फायरिंग की। PP रहनुमा कादिर पटेल का जवाब, कहा मच्छर कॉलोनी फायरिंग में PP कारकुनों को मुलविस करना शर्मनाक है। MQM लाशों और इल्जामात की सियासत से गुरेज करे। मकतूल सिराजी पर कत्ल समेत मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज थे। गजा में इसराइली दरिंदगी, महफूज जोन भी डेथ जोन में तब्दील हो गया। जबालिया में घरों पर बमबारी, 24 घंटे में 250 हमले, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 18,000 से जायद तक जा पहुंची। 50,000 से जायद जख्मी हैं। हमास और इजरायली फौज में दू बदू लड़ाई। गजा में मुजाहिदीन से झड़पों में मजीद 7 फौजी हलाक। हमास का 48 घंटे में 40 इजरायली फौजी मारने का दावा। 7 अक्टूबर के बाद अब तक गजा में 430 इजरायली फौजी हलाक हो चुके हैं। अल-कसाम ब्रिगेड का बोलोन शहर पर रॉकेट हमला, 1 इमारत तबाह हो गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, हमास हथियार डाल दे तो ये जंग कल ही खत्म हो सकती है। हमें जो है ना इल्मे गैब से ऐसे लगता है एक इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि मियाँ साहब अगर कोalition में आए तो हो सकता है नून लीग में से किसी और को दे दें, लाजमी तो नहीं है मियाँ साहब। और पीपल्स पार्टी से कोई हर्फ आखिर नहीं है कि वो ना करे। बलूचिस्तान वालों को गैब का इल्म होता है, अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है। दिनेश कुमार का भी इलेक्शन के हवाले से बयान। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वजारत उज़्मा नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी, नून लीग से कोई और भी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है। वजारत उज़्मा का कुरा छोटे सूबे या बलूचिस्तान के नाम निकलेगा, कोई जमात अक्सरियत नहीं ले सकेगी। इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ की फितरत इत्तेहादी हुकूमत चलाने वाली नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ अपने मंजूर पर अमल नहीं कर सकेंगे। बड़ी जमातों को पता है, बाप के लोग जहां जाएंगे हुकूमत उसी की बनेगी।
कानून में ऐसा प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसको बेस बना के इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को देखे। हमें खदशा है कि कोई एडवर्स ऑर्डर इलेक्शन कमीशन पास कर देगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल एडवर्स ऑर्डर से रोका। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस पर हतमी फैसले से रोक दिया। दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे, नोटिस पर कार्रवाई जारी रखे, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस, 19 दिसंबर को जवाब जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हाई कोर्ट में केस ना करते तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो काबिल बर्दाश्त नहीं। पीटीआई आइंदा इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई के फैसला मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बात अदम एतमाद की तरफ जाएगी, और जब जाएगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात इनके लिए होगी और इंशाअल्लाह फिर तामीर और तरक्की का सफर शुरू होगा। जमात इस्लामी का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची सिटी काउंसिल का एक और हंगामा खेज इजलास। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमने ताबन किया कि कार्रवाई चले, शहर के मसाइल हल हो। हुकूमती करारदाद राय शुमारी के बगैर कसरत राय से मंजूर की गई। म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल करना कराची दुश्मनी है। फस्तायत और वडेराना सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं हर चीज कानून के मुताबिक होगी। चाहता हूं कि एमसी की हुदूद में कोई और मुदाखलत ना करे। पीपी रहनुमा नजमी आलम ने कहा इजलास में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। KMUC टैक्स पर एतराज की वजूहात तो बताएं। इजलास में मुनहरिफ रुकन अमान उल्लाह की तकरीर पर पीटीआई अरकान का भी एहतजाज। कराची की 49 सनतों को गैस बहाल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से कराची के सनतकारों की मुलाकात। सनतकारों की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई को गैस की बंदिश खत्म कराने की हिदायत कर दी। कराची में आग से मुतासरा आरजे मॉल के ताजरों का राशिद मिनास रोड पर एहतजाज। हमें आरजे मॉल में कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए, ताजरों का मुतालबा। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने इंतजामिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बोले कल दोबारा एहतजाज करेंगे। सियासी जमातों को वोट चाहिए तो ताजरों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एहतजाज के बाइस कई घंटे ट्रैफिक जैम रहा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया के जहाज़ों, कोस्टल और क्रीक्स यूनिट्स का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है अमीरुल बहर ने कराची, गवादर और माड़ा और सजावल में नेवल तंसीबात का भी दौरा किया। नेवल चीफ को ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। नेवल चीफ ने और माड़ा में कैडेट कॉलेज, नेवल अस्पताल, दरमानजाह का भी दौरा किया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक की सरबराह PCB ज़का अशरफ से मुलाकात। चेयरमैन ज़का अशरफ ने मीटिंग में पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और मुस्तकबिल के प्लान्स पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। भारतीय बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकातों पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मॉडर्न डे और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए यकीन दहानी कराई। PSL चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहम्मद हफीज, सईद अजमल और उमर गुल ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के पर्थ में डेरे। वाका ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। दिवस टेस्ट के नाम से मंसूब मैच जुमेरात से शुरू होगा। पर्थ स्टेडियम में कौमी ड्रेसिंग रूम के गैर 2 स्टैंड्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान भी बना दिया गया। फैंस के लिए चाय, हलाल फूड और देसी खाबे दस्तयाब होंगे। दोनों स्टैंड्स को अल्कोहल फ्री भी बनाया गया। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन के लिए टेस्ट के पहले रोज खुसूसी वॉक का भी एहतमाम किया जाएगा। T20 सीरीज में तारीख बनाई। अब है कौमी विमेंस टीम की वनडे सीरीज पर नजरें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा।
खूबसूरत मनाजिर और पहाड़ों के दरमियान में ट्रॉफी की रौनमाई। सीरीज में 3 वनडे मैचेस शेड्यूल हैं। ग्रीन शर्ट्स ने क्वींसटाउन में भरपूर प्रैक्टिस भी की। वेस्टइंडीज के फिल सिमंस कराची किंग्स के हेड कोच मुकर्रर। पीएसएल की मकबूल तरीन टीम की कोचिंग मिलने पर फिल सिमंस पुरजोश। बोले कराची किंग्स मुनफरिद रूप में नजर आएगी, टीम को मैच विनिंग यूनिट में तब्दील देंगे। एतमाद करने पर टीम ओनर सलमान इकबाल और मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूं। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने कहा, हमें फिल सिमंस को बतौर हेड कोच मुकर्रर करने पर बहुत खुशी है। यकीन है उनकी कोचिंग कराची किंग्स को मजीद बुलंदियों तक ले जाएगी। चाहता हूं रोटी गैंग में हसन अली की जगह ले लूं। हार्ड हिटिंग बल्लेबाज आजम खान की लाहौर में तकरीब में गुफ्तगू। कहा, कोयटा ग्लेडिएटर्स में कोई रोटी गैंग नहीं था। लोग चाहते हैं 2 माह में फिट हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश यही है पीएसएल से पहले फिटनेस में बेहतरी लाऊं। और आईसीसी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 16 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। टीमों को 4 ग्रुप में रखा गया है। हर ग्रुप से 3-3 टीमें सुपर 6 के 2 पोल में क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का आगाज 19 जनवरी को आयरलैंड और अमेरिका के मैच से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 20 जनवरी को अफगानिस्तान से खेलेगा। इवेंट के सेमीफाइनल 6 और 8 फरवरी को खेले जाएंगे। चैंपियन का फैसला 11 फरवरी को होगा। टूर्नामेंट में भारत अपने एजाज का दिफा करेगा।